सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर राधा दामोदर की जय। जय श्री श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय, माता पिता की जय। सब संतन साधु संतन वैष्णव भक्त हरि भक्त जनों की जय। जय गंगा माई जमुना माई वृंदावन धाम बंसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा 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 राधा। राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। जय जय सीताराम जय उमापति भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सब भक्तों के चरणों में भगवान के रहने के 5 स्थान। गीता प्रवेश गोरखपुर। जय दयाल गोयनका जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नम्र निवेदन श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। धर्म का फल है संसार के बंधनों से मुक्ति और भगवत प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति जीवन जी रहा है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 प्रकार की इच्छाएं उसकी होती हैं। ये कलयुग चल रहा है लेकिन धर्म अभी भी शेष है। धर्म के 4 चरण सत्य, दान, धर्म, शौच और शुद्धता, सच्चाई। इस प्रकार से जो है चीज़ें कम होती जा रही हैं, सत्य घटता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्य खत्म हो जाए। सत्य उतना का उतना ही है, लेकिन असत्य जो है अपने को बोलबाला करके दिखाने का प्रयास करता है। वो भी स्वयं भगवान की ही लीला। भगवान ही ऐसा करते हैं, असत बन के वही लीला करते हैं कलयुग का रूप धारण करके। और कलयुग सबसे बेस्ट है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, अगर कलयुग में से चारों में कोई बेस्ट है, सबसे अच्छा है, तो वो कलयुग ही है। क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में प्रभु के चरणों में भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम पाया जा सकता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ इज टू अचीव लव ऑफ गॉड, लव ऑफ राधा कृष्ण, लव ऑफ सीताराम। धर्म का फल क्या है? तो व्यक्ति धर्म करेगा तो उससे क्या फल मिलेगा? संसार के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। संसार के बंधन क्या हैं? कि संसार के जो नाते हैं वो क्षणिक नाते हैं, और उन क्षणिक नातों में ही हम जीवन को गुजार देते हैं। भगवान की तरफ हम न जानते हैं न जाते हैं, और इस प्रकार से बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, जब बार बार जन्म मृत्यु दुख दोषानुदर्शनम। मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 प्रकार के दुख लगे रहते हैं। अगर हमें अमर होना है तो संसार के बंधनों से मुक्ति तब मिल सकती है जब भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति मतलब वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव का दर्शन होने लग जाए, सब में राधा कृष्ण का दर्शन होने लग जाए, भगवान सर्वत्र दिखने लग जाए कि सब जगह तो भगवान ही है। हम देख जो रहे हैं कि ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है, ये हम अपने शरीर से जोड़कर सब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये जो ब्रह्मा का अंडा हम देखते हैं, इसके ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर 14 लोक हैं, जैसे कि अर्थ है, प्लैनेट्स जिसे बोलते हैं। तो 7 प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस, नेपट्यून, सन, ये सब एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, जैसे जिसमें कि पृथ्वी लोक है, तप लोक है, जन लोक है, ब्रह्म लोक है, इसके अलावा स्वर्ग लोक है, और आपके रसातल, तल, वितल, पाताल, तो इस प्रकार के टोटल 14 लोक हैं, नीचे और ऊपर तक मिला के। ऊपर से पृथ्वी 7, नीचे से 8, ये या ऊपर से 8, नीचे से 7वां नंबर पृथ्वी का है। और मृत्यु लोक में भगवत प्राप्ति अगर हमको हो जाएगी तो संसार के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, और शरीर त्यागने के बाद हमारा जो लक्ष्य होगा, जैसी हमारी भावना होगी, भगवान के यम यम वापम स्मरण भावम तेजंती ते कलेवरम, जिस भाव से, मनोभाव से कोई व्यक्ति मेरे शरीर का त्याग, अपने शरीर का त्याग करता है, तो जिस समय उसका जो स्मरण है वो उसको वहीं ले जाता है, अगले जन्म में उसको वहीं ले जाता है। 8.6 भगवत गीता में, ये आपने स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की पुस्तक, वर्ल्ड वाइड दुनिया में फेमस, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त यत्र संशय। अंतकाले मतलब मृत्यु के समय में, च भी माम मुझको, एवं निश्चय ही, स्मरण मुक्त्वा, स्मरण मतलब स्मरण करते हुए, मुक्त्वा मतलब त्याग कर, कलेवरम इस शरीर को, यह प्रयाति से मद्भावम, यह जो प्रयाति जाता है, से वह मत भावम मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करता है, न नहीं अस्ति है अत्र यहाँ संशय संदेह। और जीवन के अंतकाल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें वंश मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसमें जो है यही कहा जा रहा है। और अगले श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम तेजंती ते कलेवरम तम तम ए वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो शरीर तो त्यागना सबको पड़ेगा ही, लेकिन अब भावना और सोच हमारी जहाँ है, जैसे कि अभी पोस्ट पाने के लिए हम लगे हुए हैं, बहुत सारा धन पाने के लिए हम लगे हुए हैं, तो अगले शरीर छोड़ने पे भी वहीं से शुरुआत, चेष्टा वहीं होंगी। जब तक हमारी भावनाएं, इच्छाएं नहीं बदलेंगी, भगवत धाम जाने की ओर हम अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा कष्ट खत्म नहीं होगा। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख दोषानुदर्शनम, 4 प्रकार के प्रमाणिक
दुख हैं, जो वास्तविक दुख हैं, बने ही रहेंगे। चाहे वो अमीर हो, व्यक्ति गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, जानवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ हो, ये 84 लाख योनियों में आत्मा विचरण करती रहती है। और जो हम जीव आत्मा हैं, वही हम व्यक्ति, इस शरीर के अंदर रहने से ये शरीर हिलता डुलता है और ये आवाज़ बाहर निकल पाती है। आत्मा अगर नहीं रहे तो शरीर मृत है ही पहले से ही, और उस मृत शरीर को कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाता है और तुरंत शमशान के लिए ले जाते हैं लोग। तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी शरीर तो त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की मृत्यु लोक में और मृत्यु लोकों के इन ब्रह्मांडों में, जिनमें जन्म मृत्यु होती रहती है, वो बनाए ही भगवान ने अशाश्वतम दुखालयम है, यानी कि टेम्परेरी बनाए हैं। हमें चाहिए परमानेंट, क्योंकि हम जीव क्या है, अमर है, सनातन है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकं न च एनम कलिदिम तापो न शोष्यति मारुता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यं भूय अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न तुमको बिजली अग्नि जला सकती है, न पानी सुखा सकता है, न वायु सुखा सकता है, न पानी गला सकता है, न अग्नि जला सकती है, न कोई शस्त्र काट सकता है। तुम आत्मा अमर अजर हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो। रामायण में भी आया है, ईश्वर जीव अविनाशी सदा सुख सकल राशि। ईश्वर का जो अंश है वो अविनाशी है। तो हमारा अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। तो हम अमर हैं, न जायते म्रियते, ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। तो हमारा जन्म क्यों हुआ माँ के गर्भ से? ये शरीर बना, शरीर का जन्म हुआ, तो इसको हम जन्म कहते हैं। लेकिन आत्मा का कोई जन्म नहीं है। यानी कि हम सोच के देखें तो मेरी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? अनंत। इसकी ना कोई सीमा गिनी जा सकती है और ना आगे भविष्य में कोई सीमा गिनी जाएगी। तो ये अनंत समय तक है, अनंत समय तक रहेगा। ये अमर है, ये इसको कोई मृत्यु नहीं कर सकता, मार ही नहीं सकता। बशर्ते क्या है, शरीर बदलना पड़ता है, जैसे बचपन का, बुढ़ापे का, जवानी का और मृत्यु का, फिर दोबारा पुनर्जन्म माँ के गर्भ का। ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस से अगर निकलना है, हमेशा के लिए अमर शरीर चाहिए। जैसे भगवान राधे कृष्ण का और सीता राम का अमर शरीर रहता है। उनका बुढ़ापा नहीं देखा आपने, बुढ़ापे में कहीं दाढ़ी नहीं देखी, उनका बुढ़ापे का शरीर नहीं देखा। तो इस प्रकार से अगर देखना है, अपने को पाना है, चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान के नाम जब कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे उतरे निर्भव पारा। इस प्रकार से हम कलयुग से निकल सकते हैं, भगवान का धाम जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति करके निकल सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं इसमें, संसार के बंधनों से मुक्ति और भगवत प्राप्ति इस धर्म आचरण का ज्ञान पुराणों के श्रवण मनन आदि से भली भांति हो सकता है। वेदों के समान ही पुराण भी धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ के उपदेशक हैं। पुराणों में भी पद्म पुराण का स्थान विशिष्ट है। इसे श्री भगवान के पुराण रूप विग्रह का हृदय माना गया है। हृदयम पद्म संज्ञकम, वैष्णवों का तो यह सर्वस्व ही है। पद्म पुराण में भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपश्चर्या, देव आराधन, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म आदि अनेक विषयों के विशद विवेचन के साथ अनेकों शिक्षाप्रद उपाख्यान और कल्याणकारी कथाएं हैं, जिनके आदर्श चरित्र, सत्य, धर्म और नीति का गहन शिक्षण देने के साथ आध्यात्मिक चेतना जागृत करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार से सारे वेद शास्त्र पुराण जो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, वो चरित्र का, सत्य का, धर्म का इनका बता रहे हैं। और पद्म पुराण 5 कथाओं का संग्रह है। उच्च कोटि के सरल प्रेरणाप्रद चरित्रों के माध्यम से सार रूप में यह बतलाया गया है कि सर्वव्यापक भगवान श्री हरि विशेष रूप से किन किन स्थानों पर निवास करते हैं। ये पद्म पुराण में बताया, उसी में से छोटी पुस्तक लिखी गई है। ये गीता प्रेस से प्रकाशित पद्म पुराण के संक्षिप्त हिंदी रूपांतर का संपादन परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा सरल सुबोध भाषा शैली में बहुत पहले किया गया था, जो ग्रंथकार में आज भी उपलब्ध है।
उसी से ली गई मूक, चांडाल, तुलाधार, वैश्य, नरोत्तम, ब्राह्मण आदि की सुप्रसिद्ध शिक्षाप्रद कथाओं का यह संकलन कल के हित लाभ के लिए प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के पठन, पाठन और मनन द्वारा इन महान चरित्रों की विशेषताओं का अनुसरण एवं धारण करने से जीवन में निश्चित परिवर्तन हो सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत यह पुस्तक सभी वर्ग के पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, अतएव सभी लोगों को इससे अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। तो हमारे कुछ इस पुस्तक में अमूल्य वचन हैं कि ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे एकांत स्थान में अकेले का ही मन प्रसन्नतापूर्वक स्थिर रहे। तो एकांत स्थान में अकेले का ही मन प्रसन्नतापूर्वक कैसे रहेगा? प्रफुल्लित चित्त से एकांत में श्वास के द्वारा निरंतर नाम जप करने से ऐसा हो सकता है। तो निरंतर अगर हम सांस सांस में अगर हमारा नाम चल रहा है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे गोविंद, सीता राम सीता राम 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 राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस नाम में भी हमारी श्रद्धा है, जिस नाम में हमारी रुचि है, ध्यान अगर लगाते हैं हम तो श्वास का ध्यान लगाते हैं तो उसके साथ नाम का ध्यान जोड़ लें, क्योंकि सारे प्रोसेस में, तरीकों में सबसे सुलभ और सहज और आसान तरीका प्रभु के नाम का है, और अगर कोई इसको कर लेता है तो वो सहज ही भगवत प्रेम पा लेता है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हम हर सांस में नाम जपें, झाड़ू लगा रहे हैं, सोहनी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, अपने घर को मंदिर बनाएं, जितनी भी माता बहनें हैं तो वो नाम जप करते हुए, मन में नाम जपते हुए, बोलते हुए, जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से सोहनी की सेवा करें। बर्तन मांजते हुए भी, कोई हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, उस वक्त खड़े होकर देखते हुए भी ठाकुर जी को हमें भूलना नहीं है एक क्षण भी। प्रभुपाद जी महाराज जी कहते थे, स्वामी प्रभुपाद महाराज, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हर क्षण कृष्ण को याद करो, कभी भी एक भी क्षण ऐसा न जाए खाली जिसमें हम कृष्ण को भूल जाएं। तो उनका नाम रूप गुण लीला इनको पढ़ें, सुने, और इस प्रकार से भगवान के नाम के साथ साथ अपनी दुकान की सेवा है ठाकुर जी की, या किसी की नौकरी की सेवा है, जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसको करते हुए बस भगवान का नाम और उनका नाम का जो उच्चारण, उनका लीला गुण रूप, इनको ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, और 2 घंटे तो कम से कम सुबह शाम निकाल के उनके लिए पूरी तरह सब कार्य छोड़ के ध्यान लगा के बैठे ही नाम जप पे, जिससे कि और समय भी ध्यान का अभ्यास बना रहे। तो 2 घंटे तो करना ही है, पूजा है, उसमें अर्चना है, भगवान को भोग लगाना है, और सब समय भी नाम निकलता रहे, यही अभ्यास हमारा करना है। फिर ये धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। आगे क्या है? भगवत प्रेम एवं भक्ति। भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भगवान का, वैराग्य मोह शरीर से, शरीर का जो मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्षा। तो इस प्रकार के चीज़ों से जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि ये सब चीज़ें मैं नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर आती हैं और चली जाती हैं, ये उत्पन्न हो रही हैं शरीर के अंदर से प्रकृति के द्वारा, तो इनको मुझे जीतना है, तो हम स्वामी बनेंगे, नहीं तो तब तक गौ दास, इंद्रियों के हम दास हैं। गौ मतलब गाय माता, और गौ माता के अलावा गौ मतलब इंद्रियाँ। वैराग्य, तो इन न वैर रहे, वैर का मतलब दुश्मनी रहे न किसी से, न राग रहे, न किसी से दोस्ती रहे, सब में समान भाव रहे। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सब में प्रभु के दर्शन होने लग जाएं, सब जगह तो भगवान ही है, तो दुश्मनी किससे और दोस्ती किससे? फिर तो सबसे ही प्रेम हो गया भगवान का, और भगवान की सेवाएं करते हुए आगे बढ़ते रहें। जो ड्यूटी है हमारी पत्नी के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए, उसे पूरा करते रहें, और साथ में भगवान के कार्य करते रहें, और उनको सगे संबंधियों को भगवान का स्वरूप ही समझेंगे, भगवान ही इस स्वरूप में लीला कर रहे हैं।
वो बहन बनकर, रिश्तेदार बनकर, भांजे बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर, पुत्र बनकर, ये भगवान ही खड़े हैं। मेरे चारों तरफ भगवान ही भगवान है। भगवान के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। कोई भी तत्व, मिट्टी, पानी, हवा, ये कहाँ से बनकर आ गए? भगवान ही इन रूपों में खड़े हुए हैं हमारे सामने। तो संबंधित शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कौन कौन से? भगवत प्रेम एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। एकांत देश में ध्यान करते समय चाहे किसी भी बात का स्मरण क्यों न हो, उसको तुरंत भुला देना चाहिए। इस संकल्प त्याग से बड़ा लाभ होता है। मतलब और विचार आ रहे हैं, अगर भगवान को छोड़ के, तो उनको त्यागते चले जाओ। धन की प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करने पर मन संसार में रम जाता है। केवल धन प्राप्त करने के लिए हम कार्य करें तो मन संसार में रम जाएगा। ये सोचे कि हम धन कमाएंगे, उसको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे, तो फिर मन नहीं रमेगा संसार में। सर्वत्र भगवान ही नजर आएंगे। भगवान के द्वारा ही दिया हुआ धन नजर आएगा। नौकरी करके जो मिला धन, वो भगवान के द्वारा ही मिला, वो भगवान की सेवा में लगेगा, साधु संतों में, मंदिरों में। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो ज़रूरत है वो गौशाला की, क्योंकि पूरे देश में और विदेश में भी गौ माता के ऊपर संकट आ रखा है। क्योंकि ना साधु का, ना भक्तों का, ना संतों का किसी के स्लॉटर हाउस नहीं है, उनके कसाई घर नहीं है, कट्टी खाने नहीं है जिनमें काटा जाता है। लेकिन हमारी गौ माता को जो है, जिसका हम दूध पीते हैं, माता है, उसको जो है राक्षस प्रवृत्ति के यवन मलेच्छ जो हैं उनको काटते हैं। तो वो भगवान की ही एक लीला है। लेकिन हमको फिर भी अपना प्रयास करना है। जिससे आए हैं जीवन में, तो कुछ ना कुछ कार्य में तो लगेंगे ही। तो गौ सेवा में लगें और लगाएं। तो गाँव में, शहरों में, जिले की, अपने अपने ज़िले की गौ से शालाओं को सुरक्षित बनाएं, उनको चारे की बंदोबस्त कराएं, लाहौरी नमक खिलाएं, जलपान की व्यवस्था, वहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन की व्यवस्था कराएं। इस प्रकार से धन को जब हम लगाएंगे तो मन संसार में नहीं रमेगा, चारों तरफ प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे। मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, ये सब दूर रहेंगे, बचना है तो। इसलिए सांसारिक कार्य बड़ी सावधानी के साथ केवल भगवत की प्रीति के लिए ही करना चाहिए। इनसे क्या होगा? भगवान का प्रेम। जब हम राधा गोविंद भगवान की सुरभि गौ माता की सेवाएं करेंगे तो गोविंद भगवान से प्रेम हो जाएगा। इस प्रकार से भी अधिक कार्य ना करें, क्योंकि कार्य की अधिकता उद्देश्य में परिवर्तन हो जाता है। कि अधिक कार्य ही कार्य करते चले जाएं, अगर हम भौतिक, सांसारिक, यानी कि उसमें भगवान से जुड़ा हुआ कार्य अगर नहीं है, तो उसमें भी उद्देश्य दूर होता चला जाता है। और उद्देश्य क्या? भगवान से प्रेम। सांसारिक पदार्थों और मनुष्यों से मिलना जुलना कम रखना चाहिए। संसार संबंधी बातें बहुत ही कम करनी चाहिए। कि उस पड़ोस में क्या हुआ, उसके यहाँ चुगली हुई, उसके यहाँ खोटी करी, लड़ाई झगड़े की चर्चा की, और उस संसार में, गांव में, समाज में, देश में क्या हो रहा है, इन सब की चर्चा करी। इन सब से बचना चाहिए। हमें भगवान की ही चर्चा हर पल करनी चाहिए। कोई सगे संबंधी भी हैं तो उनको भी भगवान की चर्चा में ही लगाना चाहिए। फ़ोन पे हम हेलो बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमें राधे श्याम, श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम और सीताराम सीताराम, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हेलो, हेलो, हाय, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे न तो किसी के अवगुण बताने चाहिए और न उनकी तरफ ध्यान ही देना चाहिए। हमें सद्गुण देखने चाहिए चारों तरफ। तो इस प्रकार से जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे और कराएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका प्रभु की तरफ प्रेम और नाम की तरफ उनकी रुचि उत्पन्न होती जा रही है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा बोल के मैं आपसे प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कर रहे हैं, और आप सब तो भगवान ही हैं। भगवान की जो है गुरु के द्वारा ये सेवा मिली है दास के लिए। जन्म सार्थक करे करो परोपकार, भारत भूमि पे जन्म होइले जात, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। हमारा आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो स्वयं कृष्ण हैं, हमारा आज्ञा गुरु होइए तारो वही देश। हमारी आज्ञा है तुम गुरु हो जाओ और इस देश को तारो, इस ब्रह्मांड के जीवों को उद्धार दो, उनको ज्ञान दो, इस कार्य में जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि अकेले भगवान भी उनको समझाने में असमर्थ होते हैं, तो सभी लोग समझाते हैं तो जीव को अच्छे से समझ आ जाता है। तो आगे की चर्चा कल शुरू करेंगे। भगवान के रहने के 5 स्थान क्या क्या हैं, इस 5 महायज्ञ हैं उनके बारे में बताया जाएगा। व्यास जी ने ब्राह्मण से क्या कहा, सही भगवान ने क्या कहा, और इस प्रकार से आगे इन कथाओं को कल से शुरू करेंगे। जय श्री राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री वृंदावन, श्री हरिदास।
हरे कृष्ण हरे राम। जय गौ माता, जय सद्गुरुदेव भगवान, जय माता पिता की, भगवान की जय, माता पिता।